मैं इस बात को फिर लेकर आता हूं। कहते से हालेलुया। अरे इतनी आवाज मरी हुई। हालेलुया। आप जिंदा हो, सच में जिंदा हो। मरा हुआ बोल नहीं सकता और बोलता हुआ मर नहीं सकता। तो मैं बता रहा था कि ऐसे दीप पड़ा जो कि वर्ल्ड मैप में एक बिंदु है और वो संसार का सबसे अमीर देश था, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अपने टाइम में 80s में मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां जाके। लेकिन वो अमीर है, हम वहां जाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा महसूस होता था कि 15 दिन में एक बार अपने कपड़े फाड़े उतार के और समुद्र में कूद जाए। अकेलापन, आपका अकेलापन केवल एक चीज दूर कर सकती है, आपका अपना परिवार और प्रभु का वचन। मेरा प्रभु से मिलन वही हुआ, प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य में सबसे बड़ा सागर है। वहीं पर उन्हें छुआ, अद्भुत परिस्थितियों में छुआ। पहला वचन जो प्रभु ने मुझको दिखाया बाइबल में वो था वचन संहिता 50 का 15। कोई बताएगा क्या है वचन? ये खोलना नहीं प्लीज। 50 का 15। ये 14 घरों अपने पिता के घोड़े नहीं बनाओ। 14 ये 15 क्या है? संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये 14 तो बाद में आया कि मैं पुकारूं और प्रभु मेरे को छुड़ाए। उससे पहले का मेरा कुछ फर्ज है? अब बोलो 14 क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, उसका कहना मान। हम तो बिगड़ कहाँ मारे, कहते हैं प्रभु देख ले मैं तो तेरी बात मान रहा हूं। सच बताना, कितना समय आपके लिए प्रभु के साथ बिताना जरूरी है? कितना समय बिताना जरूरी है? मिनिमम, मैक्सिमम साइड में तो जाएगा कम से कम 2 घंटे 24 मिनट। ये समय का दशमांश है। आपका टाइम, टैलेंट, एनर्जी, मनी, रिसोर्स, ये परमेश्वर का है। 2 घंटे 24 मिनट क्या करूंगा मैं? हम तो 5 मिनट में, 2 मिनट में प्रार्थना करो, आपको बनाया सारा काम करते हैं। हम तो प्रभु को रिश्वत दे रहे, कॉर्पोरेशन का क्लर्क बना के हम उसको देख ले, तो आज मैं थका हूं, मैं सवेरे कैसा सहमति करूंगा। सच बताऊं मैं, प्रभु का वचन ऐसा चुंबक है, आप उसके साथ संगति करो, आप उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, लगातार बने रहना चाहोगे उसमें। तो खास कर तब जब जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, जो आपने समझा, जब आप उसको अपने जीवन में अपनाते हो, उस पर चलते हो, तो प्रभु का प्यार आपके अंदर बढ़ने लगता है। आप क्या समझते हैं कि 12 महीने एक जैसे, 365 दिन एक जैसे? भाई ऐसा भी समय आता है जब सूखा, ड्राई, आपका मन नहीं कर रहा। मन कब करता है? परमेश्वर का वचन पढ़ने को मन कब करता है? कहते करते ही नहीं करता है बेटा। कब करता है मन आपका? जब आपका सब कुछ ठीक है, तब तो बिल्कुल नहीं करता।
कब करता है मन आपका प्रभु का वचन पढ़ने पर? अरे जिस समय आप अच्छा बुरा ढीला कैसा भी महसूस कर रहे हो, आप प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, उसके वचन को पढ़ो। प्रभु के पास आओगे तो उसके वचन से आपको ज्ञान मिलेगा, आपके मन की आंखें खुलने लगेगी। पढ़ो तो सही। मैंने जब पहला वचन सुना कि संकट के दिन में, मैं तो संकट के दिन में हमेशा ही संकट के दिन में रहता हूँ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई तूफान आया रहता है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य की समस्याएं अनगिनत है, लेकिन उसने अपने आप को, अपने बेटे को, यीशु को भेजकर बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम जीवन जीते हैं वैसे ही उसने इस पृथ्वी पर जीवन जिया। हम अपनी पहचान उसके साथ बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, यीशु का वचन हमारे लिए। मन तो नहीं कर रहा कि परमेश्वर के साथ समय बिताए, मन तो करता है बस मौज मस्ती करें, घूमने फिरें, ऐश करें। करता सच बताना बेटा, अच्छा करता है, कितनी देर तक करता है? अब मेरे स्टूडेंट को एक चीज पता है कि प्रश्न में से प्रश्न निकलेगा। हम दुकान पर बैठे, मैंने दुकानदार को सोते हुए देखा बैठे, मैं बोला सो रहा तू? कह रहे जब गाहक आता है ना तो नींद नहीं आती, जब गाहक नहीं होता तो कुछ नहीं आ रहा होता तो नींद आ जाती है। अब देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आपको हमेशा जागरूक रखता है, हमेशा जगाए रखता है, हमेशा आपकी आशा बढ़ाए रखता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके साथ समय बिताना और फिर उस वचन को अपनी आंखें बंद कर कर मनन करना, मनन करना कितना जरूरी है। आपको प्रभु का वचन पढ़ लिया तो समझ में आ गया, गहराई में तो गए नहीं आप, आपने प्रभु से कहा ही नहीं इसका असली मतलब क्या है, समझते नहीं। जब हम समझेंगे नहीं, कहता है जो सुनता है वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। मेरी बात को समझे, समझना जरूरी है। समझने के लिए प्रभु के वचन में गहराई में जाना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा के प्राकृतिक जीवन में अपने बुजुर्गों बड़ों से हमने कुछ ऐसा सुना है, सुनते रहते हैं, सुनते आए हैं। और बैठे मत रहो, कुछ करो, बैठे मत रहो, कुछ करो। लेकिन आत्मिक जीवन में इस प्रकार की सोच हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है। आपका मालूम है क्या? सच तो यह है कि बहुत बार हम किसी भी मत, किसी भी विश्वास के बारे में यदि आवाज उठाए या ना उठाए, ऐसा दर्शाते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है। कितने ऐसे हैं जो समझते हैं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है? कोई ऐसा है हमारी जरूरत है परमेश्वर को? क्यों बनाया बेकार में? परमेश्वर को हमारी जरूरत है? और कोई जवाब नहीं देता ना तो मैं समझता हूँ पागल की तरह बोल रहा हूँ। या तो आप पागल हो या मैं पागल हूँ। मैं तो पागल नहीं हूँ। मैंने क्या कहा? क्या परमेश्वर को हमारी जरूरत है? अपन ने कहा नहीं है, मैं तो हो रही है। यदि परमेश्वर को हमारी जरूरत है तो एक वचन देखो जरा, भजन संहिता 46 का 10। यदि परमेश्वर को हमारी जरूरत है तो ये वचन क्या कहता है? छियालीस का 10। शाबाश। चुप हो जाओ और जान लो कि
परमेश्वर हूँ और जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। अरे भाई कहता चुप रहो, शांत हो जाओ। हम तो कुछ समझ करना चाहते हैं। प्रभु मेरे को मालूम है तेरी यही इच्छा है, मैं ये करूंगा, करता रहूंगा, इसको पालूंगा। ओ भाई परमेश्वर की आवाज तो सुनो। तो कह रहे चुप रहे, शांत हो जा, अपने हाथ को ऐसे बांध ले, पीछे कर ले, कुछ नहीं करना तेरे को। हम अपने कानों को खुला रखें, शांत रखें, अपने जीवन की घटनाओं पर कुछ हद तक हम नियंत्रण रखते हैं। हर घटना पर नियंत्रण रखते हैं, उसके साथ कुश्ती करते रहते हैं, दंगल करते रहते हैं। असल में बड़े घमंड के साथ डटे रहकर कहते हैं, दावा करते हैं, ऐसा करते हुए ठीक है प्रभु, मुझे लगता है कि आप ऐसा होना देना चाहते हैं। अपने आप कंट्रोल करें। इसलिए मैं इस कार्य को करूंगा, करता ही जाऊंगा और इसे पूरा करूंगा। सच तो यह है कि कहीं ना कहीं दुनियावी कहावत हमारे अंदर कार्य कर रही है। क्या कहते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये कितनी बार सुना है? कई मसीह जो है वो ये कहते हैं कि ये बाइबल से, तो बाइबल से नहीं है भाई, बाइबल से नहीं है ये दुनियावी कहावत है। सच में ऐसा नहीं है। सच में तो यह कथन पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, विपरीत है, उलट है। जो मैं बताता है, परमेश्वर कह रहा है कि शांत हो जा, चुपचाप रहे, ये जान कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर, आकाश में, आकाश के नीचे महान हूं। पिता परमेश्वर जानता है कि हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। खुद कर सकते होते तो अपने पाप में जीवन से अपने आप बाहर आ जाते। उसको यीशु मसीह को क्यों भेजना पड़ा? आज मैं एक वचन से अपनी सारी सोच को उलट पा रहा हूं कि शांत रहे, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मैं यहोवा हूं। जब तक हम उससे जानता है कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, और यही वो कारण है जिसके लिए उसने अपने पुत्र को मरने के लिए भेजा। रोमियो 5:8, क्योंकि हम स्वयं अपने पाप में अवस्था को सुधारने के लिए पूरी तरह असमर्थ हैं, असहाय हैं। हम बिल्कुल अपने आप को ऐसी अवस्था से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें ऐसे शख्स की जरूरत जिसके साथ हम अपनी पहचान को बना सकते हैं, और वो है यीशु मसीह। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें शांत बने रहने का मूल बुनियाद को नहीं भूलना। यदि हम सच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी बात को सुनना होगा, अपने रेडियो को उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ ट्यून करना होगा, उसके वचन के संतुलन में आना होगा, जानना होगा कि इस परिस्थिति में परमेश्वर की क्या इच्छा है, वचन में जाना होगा, परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी, उसके वचन में देखना होगा। क्या हम किसी परिस्थिति में, समस्या में, परेशानी में, बीमारी में, तूफान में परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वचन के पास आते हैं? पासा प्रार्थना हो गया, मेरे लिए प्रार्थना हो। एक शख्स में उसका नाम नहीं लूंगा, यदि मैं बात करूं कैसा है, बिल्कुल ठीक है, तो बोला हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आज प्रार्थना नहीं करोगे? इतने लकीर के फकीर हैं हम कि हमको अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कि मैं जब बात भी कर रहा हूं तो प्रभु तो हमारी बात को सुन रहा है। हम क्यों उसको धन्यवाद का प्रदान नहीं चलाते? हर परिस्थिति में चलाते हैं? नहीं चलाते, कुड़ करने लगते हैं, मरमर करने लगते हैं। परमेश्वर ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया, 3 बातों को स्पष्ट किया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17-18 में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर के मसीह यीशु में तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। किसी के पास हृदय के घर में मर जाए और वहां पे आप मुस्कुरा रहे हो?
घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और आप आनंद मना रहे हो, आपका बच्चा फेल हो जाए और आप पार्टी कर रहे हो। फेल हो जाओ, घर में पार्टी होनी चाहिए। या तो मम्मी झापड़ मारती है और डांट मारती है, क्या है ये, मैंने कितने घंटे तेरे साथ बताए, ये नंबर आया तेरे। आज एक बात बताओ, हम अपनी समस्या को परमेश्वर के हाथ में क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसके हाथ में अपने समस्या को देते? हम उसने साफ कहा 37:5 भजन में, अपने मार्ग की चिंता, अपनी समस्या, अपनी समस्याओं की जड़, अपनी अशांति का कारण परमेश्वर को सौंप, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप जानते हो कि परमेश्वर के हाथ में लेना उचित है, हमेशा आपके साथ रहेगा। अब ये गीत गा रहे थे, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, आपके साथ है प्रभु? क्या प्रभु आपके साथ है? राम है प्रभु तेरे साथ है? और कौन कहता है प्रभु आपके साथ है? आमेन। अब इसमें मैं प्रश्न नहीं करूंगा, यदि आपका विश्वास है प्रभु आपके साथ है, तो अपनी बात किसी और से करने से पहले प्रभु से करें। आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। आपने जो प्रभु को बोल दिया, ही इज एनफ। यहां हम देख रहे हैं कि ना तो हम हमेशा खुश रहते हैं, ना ही लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, और ना ही हर बात में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तीनों परिस्थितियों में हम दिख रहे हैं असफलता की ओर जाते हैं। यदि आप आनंदित हैं, अभी अंशु ने कुछ शेयर कर दी, खुश रह रहे थे, खुश रहना आपके बस की बात है? बिल्कुल। प्रभु तूने कहा सदा आनंदित रहो, मैं आनंदित रहूंगा, खुश रहूंगा, हो जाओ ना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको कोई ऐसी समस्या किसी की नहीं दिखती जिसके लिए प्रार्थना करो। मैं समझता हूं हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे अपने घरों में ऐसी ऐसी समस्याएं जिनको प्रभु के हाथ में देना जरूरी है। आप सच में चाहते हो कि छुटकारे को? बोला ना ये छूट जाएगा तो प्रभु सच में हमारी मदद करना चाहता है। जब उसने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो हमारी मदद के लिए उसने ये वचन हमें दिया, खुश रहने के दिया कि हमारे देश स्वस्थ रहे, और हर बात जो कुछ हो रही है उसकी इच्छा के बिना कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, लेकिन एक बात कहूंगा, यदि आप कुछ भी कदम उठा रहे हो तो एक बार सोचो क्या प्रभु का वचन इसको इजाजत देता है उसको इस कार्य करने में? क्योंकि वचन यदि आपके अंदर है तो वचन आपका मार्गदर्शन करेगा, वचन आपको हाथ पकड़ के लेके चलेगा। आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसके वचन को सुनोगे, परमेश्वर से प्यार करते हो उसको उसकी इच्छा को जानोगे, परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी इच्छा पर, उसके वचन पर चलोगे। कितना जरूरी है कि मैं उस वचन को जानूं, समझूं और मानूं। और जब परिस्थिति आए तो उसको याद करो, प्रभु तूने देख यहाँ कहा, संकट के दिन में मुझे पुकार, आज मैं पृथ्वी के छोर से तुझको पुकारता हूं प्रभु, मैं इस संकट में हूं, इस परिस्थिति को तेरे हाथ में देता हूं धन्यवाद के साथ। उसने क्या कहा? संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप विनती कर रहे हो, उसके वचन के अनुसार विनती करो, उसके वचन को थामोगे। ये है मनन। यदि आपको याद ही नहीं है वचन, कैसे काम करेगा वो? हम सबको बता रहा था, मेरी जेब में अंदाजन कितने पैसे हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड में कितने पैसे हैं, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे पास ये कहाँ है, वो कहाँ है। सच बात है, वचन कितना है मेरे अंदर ये मैं कभी नहीं देखता। और वचन इतनी बड़ी, मैं दिखाऊं आपको,
एक खजाना है, खजाना अनमोल, इतना गहरा बड़ा खजाना जो कि हमारी समझ के बाहर है। आप उसके वचन को जानते हो तो उसे जानते हो। जानो, समझो, उसकी बातों पर मनन करते हुए चलो। प्रभु तूने कहा मैं तेरा काम करूंगा, तेरे कहे पर चलूंगा। परिस्थिति ये है कि हम जो कुछ तो मानना है तो मान लेते हैं, या नहीं मानना उसको सहूलत और समझौते में एक तरफ कर देते हैं। एक स्थान पर आपका काम हो रहा है, बोले पैसे दो, 500 रुपया नोट दो, 1000, 10,000, 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या आसान है? आपके लिए क्या आसान है? वो पैसे देके काम कराना या विश्वास करना तो उसके हाथ को देना? मैंने तो 99% लोगों को देखा वो पैसे दे काम करा, प्रोफेशनल फीस दे दी। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर के वचन पर टिके रहो, उसे थामे रहो, उस पर अड़े रहो। कितनों ने इस गीत को सुना, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसके वचन को स्मरण करते हुए सब काम करो। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। परमेश्वर के वादे कितने अटूट है, अटल है। क्या सच में हम उसके वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं कि उसको और जाने, उसको और समझे? यदि हम शांत बने रहते हैं, इस मूल बुलाहट को भूलना नहीं। जब हम उसकी उपस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं और स्थिर रहते हैं और उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तब हम उसकी बातों को सीखने लगते हैं। जब उसके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अपने मन को लगाते हैं, तो उसकी बातों को सीखने लगते हैं। क्या परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं, कौन सा मंदिर पर दौड़ा जाएगा? मेरा एक दोस्त है, बहुत अमीर है, वो जब अपना ब्रीफ केस बोलता है, कम से कम 50 देवी देवता भगवान उसके ब्रीफ केस में एक पैसे मुझे दिखता है। मैंने उसको बोला, मैं कहा कितने रातों तेरी सूट केस चाहिए, वो मतलब ब्रीफ केस रेगुलरली डिस्टर्ब, परेशान, इतना कुछ होते हुए परेशान है। उसके पास क्या नहीं है? आप बोलो क्या नहीं है? उसके पास धन, संपत्ति, बेटा, परिवार, सारा समृद्ध परिवार है। क्या नहीं है उसके पास? शांति नहीं है, तो है नहीं। उसके बेटे ने उसको कहा मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। कहता है तो बात तेरे कारा का 3 कारें घर में है, तो काय के फॉर्च्यूनर चाहिए? उसने स्ट्राइक कर दी बेटे ने। बेटे को पता था करोड़ों रुपया है, करोड़ों। अरे फॉर्च्यूनर चाहिए ना 40 लाख की। चौथे दिन बाप ने उसे ले अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपेरिमेंट है वो। कहते हमने स्ट्राइक कर दी। गुरुजी कहते हैं सर जी असि स्ट्राइक कर दी थी, क्यों ने ले ली थी? उस बाप का अभी भी मैंने उसको देखा मेहनत करते हुए अपनी साइकिल के ऊपर पेटियां रख के ट्रांसपोर्ट पे ले जाते थे, हाथ पैक करके ले जाते थे, खुद छोड़ गया था बस। और उसे थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े। अब जब ऐसे पैसे जा रहे हैं तो उसको बड़ा अंदर से घबराहट होती है। वो कह रहे यार प्रभु ने दिया है तो हम उसका इस्तेमाल करें। मैं कह रहा हूं प्रभु ने सबसे अनमोल चीज आपको दिया है, अपना वचन दिया है। ये धन संपत्ति उसकी देन है, जितना वो चाहता है वो आपको देगा, जो उसने आपके लिए लिखा है वो आपको देगा। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर लें, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहे, वचन के विरुद्ध है,
शांत रह और ये जान कि मैं ही यहोवा हूं। यदि हम कोशिश करें तो उन कोशिशों को छोड़ दें, बस उसमें शांत हो जाए। ऐसा करते हुए हम बदलाव को देखेंगे और महसूस करने लगते हैं बदलाव को। पहला बदलाव क्या देखते हैं? जब हम शांत रहते हैं, प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर चलते हैं, हम एक ईश्वरीय दृष्टिकोण प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। हमें परमेश्वर का इच्छा क्या है वो प्रभु हम पर प्रकाशित करने लगता है जब हम उसके वचन पर मनन करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? When we start meditating on the word of God, जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं तो उसका दृष्टिकोण, उसकी इच्छा क्या है वो हम पर प्रकट करता है। ऐसा नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन जब प्रभु के पास आया तो हम शांत हो जाते। तो भाई अगर प्रभु से के साथ बने रहो ना, कोई समस्या आपके दिमाग को परेशान करे उसको हटाओ। अब ना सही, आप मार्केट में जा रहे हो, हमारे भी इंसान हमारे पास जैसे, और मार्केट में जा रहे हो और कुछ लड़के इसका पीछा कर रहे हैं। एक लड़का हो किसी छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो क्या करोगे? छेड़खानी करो, नमाज करो, ऐसा करने लोगे? क्या करोगे आप पीछे उठकर शट अप, अब तो आया ना, नहीं क्या करती हूँ। आपने यहां शट अप कहा जब आपके विचार घूम रहे हैं। शट अप कहती हूँ एकदम स्नैप एक्शन होता है, आपकी तार कट जाती है, करंट वो बातें फ्लो होना बंद हो जाता है। अब अपने मन को शट अप करो ना, प्रभु के वचन पर आ जाओ, उस समय ध्यान दो कैसे प्रभु आपकी अगुवाई करता है। जब आप प्रभु के पास आओगे, उसके वचन के पास आओगे, उसके वचन में ढूंढोगे क्या कह रहा है परमेश्वर। 29:11 कौन जानता है? 29:11 यिर्मयाह का कोई बोलेगा मुझे वाणी? यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो प्लान मेरे पास है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, कुशल ही की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करेगा। और इस बात को कहने के बाद कहता है जब तुम ये बात जान लोगे तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक बात और बोलता है प्रभु यहाँ, कहता है जब तुम संपूर्ण मन से, 13वीं आयत में कह रहा है संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। इसका मतलब पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे दिमाग के साथ जब परमेश्वर के पास आए थे तो वो हमसे बातचीत करने लगता है, तब मैं तुमसे मिलूंगा। हम परमेश्वर को ढूंढना और महसूस करना की कुंडलियां वो अलग है। जब परमेश्वर आपके पास आता है तो आपको खुश कर देता है, आपको शांत कर देता है, आपके विचलित मन को एकदम शांत परिस्थिति में ले आता है। आप पहली बार जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो, उस पर चलते हो, तो आपको ईश्वरीय दृष्टिकोण प्राप्त होता है, होने लगता है। इफिसियों 1:16-19 इस कथन की पुष्टि करता है। प्रेरित पौलुस ये जानता था कि वह अपने लिए व दूसरों के लिए परमेश्वर के दृष्टिकोण को पाने के लिए निरंतर प्रार्थना किया करता था। वो इसके लिए प्रार्थना करता था, तेरी इच्छा क्या है, तू दर्शाना, मैं वही करूंगा। उसकी निरंतर प्रार्थना करता था। यदि हम भी ऐसी ही कोशिश करेंगे तो हम भी इस ज्ञान को पाते हुए खुली आंखों से देखने लगेंगे परमेश्वर दृष्टिकोण को, परमेश्वर क्या चाहता है। आई सेंटर में आपका प्रसंग आ गया तो हमारे पड़ोस के सोसाइटी है मित्र विहार, उनका एक कपल मुझको बात देखा, हाथ जोड़ खड़े हुए, सर आप जेवियर में रहते हो ना? मैं बोला हाँ। तब तक को महसूस हुआ मैं कितना मित्र विहार को या शिवालिक को या राम महल को या पुंडरीक विहार को या सरस्वती विहार को कितना प्रार्थना में रखता हूँ। आप प्रार्थना में रखोगे तो उनको जानोगे, उनको समझोगे, उनकी समस्याओं को परमेश्वर के सामने लाओगे।
परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा कि अपने रूटीन जीवन में जीवन बिताओ और अपना लाइफ चले जाओ। इसलिए रखा कि आप परमेश्वर के हाथ में अच्छे उदाहरण बनकर इस्तेमाल हो, वो आपको इस्तेमाल करे। आप अपने पड़ोसियों के नाम जानते हो? आपको तो चर्च के बंधुओं के नाम पता है। मुझे तब से एक बात महसूस हुई, नहीं, जिनको प्रार्थना में लाना चाहता है उनके नाम जानना जरूरी है। 20 स्पेसिफिक आपको साइकिल चाहिए, प्रभु बस एक साइकिल दे रहे। वो कहता है कौन से रंग की चाहिए, कौन से मेक की चाहिए, किस हाइट की चाहिए, कैसी साइकिल चाहिए। क्या हम स्पेसिफिक हैं? खास तौर से उसको बता रहे हमें क्या चाहिए। मैं बोल तेरे वचन को बाद में जाकर प्रभु लॉर्ड आई वांट टू हैव अ क्वालिटी टाइम, मैं अच्छा समय तेरे साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने एक प्रचारक को सुना, आज प्रभु दास है, बाइबल प्रोफेशन उसकी जहां लिखी है, आप वो वचन बोल रहा है, आप फट 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 करके फिर आप बाइबल घुमा दे आओ, आपको ट्रांसलेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो शख्स हमारी कलीसिया में आए जब हम सेंट थॉमस स्कूल में थे, तो मैंने पहली बार देखा उनको, थोड़ा पतले से काम रहे थे, तो किस पागल को बुला लिया इन्होंने, मेरे मुख से ही निकला। लेकिन जब उनको सुना, दूसरे स्थान पर सुना, तीसरे स्थान पर सुना, एक स्थान पर 9 दिन का कैंप था, वहां पर सुना, मैंने प्रभु से माफी मांगी, प्रभु तेरा दास तो अपने मुंह को बिना सोचे समझे खोल देता है, मुझे माफ कर। वो शख्स इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रचारक है, उसके लिए आप भी अपने घर में जानते हैं, जाकर उसके घर पे आके निमंत्रण देंगे कि आप घर में 8-10 बंदे आ रहे हैं, एक काम सच ए पावरफुल मैन। मैंने उससे पूछा कौन सी दृष्टि से, मैंने हगाई इंटरनेशनल एक संस्था है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लीडर्स को तैयार करते हैं, उसमें वो प्रचारक थे। मेरे को मौका मिल गया उनसे पर्सनल बात करने का। मैंने उनसे पूछा, राजकुमार जी एक बात बताओ कि आप क्या था, मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ, अच्छा समय नहीं, प्रभु तेरा वचन यहाँ लिखूं मैं उसको स्मरण करना चाहता हूँ। संगति के लिए बर्फ में 8 किलोमीटर चल के जाता था, जबकि उसकी बीवी घर पे पागल पड़ी थी, पागल, उसकी बच्ची हुई और उसकी बीवी पागल हो गई। कहता है प्रेज गॉड, प्रभु ने मेरी बीवी को ठीक कर दिया, सब बता दिया। कहता आपने पूछा है तेरे सामने 15 साल के बाद शी बिगेन, और मैं अगाया की मीटिंग में उसकी पत्नी से भी उनसे मिला। आज ये बात हमारे पास इतना पेशेंस है, हम तो दोबारा बात को सुन नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है आप उसके वचन पर मनन करो, ताकि कोई समस्या जो आप किया है उसके हाथ में दो, वो उसे हैंडल करेगा, वो आपको सामर्थ बख्शेगा, वो आपको धीरे देगा। कहता है मेरे भाई, जब तक आनंद काल की परीक्षाओं में खड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब आप विश्वास को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उससे धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करो, शांत रहो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी खुली वस्तु की घटी न रहे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे इनके पास न रहे, इनके पास सब कुछ हो। परमेश्वर के साथ अपने समय बिताते हैं। पहला तो अपना दृष्टिकोण हमें दर्शाता है, दूसरा परमेश्वर का समय बिताने से जीवन के तनाव दूर हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर से संगति करते हो ना, आप स्तुति आराधना करते हो, एक बार तो आपके दिमाग से सब हट जाता है, क्योंकि आप स्तुति आराधना करते हुए विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना जा रही है। यूहन्ना 16:33 में यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दी थी, इस संसार में वो कठिनाई का सामना करेंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन इसके साथ उसने उनको एक आश्वासन भी दिया, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहता उस शत्रु से क्या नहीं जिस पर पहले विजय पा चुका हूं, जिस पर पहले ही विजय पा चुका हूं, तुम क्यों डर रहे हो? मनन करने से शांति प्राप्त होती है। फिलिपियों 4:7 में पौलुस इस प्रकार कह रहे हैं कि किसी भी बात 4:6-7 में
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कह रहे मतलब उसके वचन के अनुसार आप यदि आप विनती प्रार्थना देते हो तो वो वादा कर रहा है कि तब वो शांति, परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सारी समझ के परे है, उसको तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी आने वाले समय के लिए। वो क्या है? आपको पता है कि आप परमेश्वर से वचन के अनुसार मांग रहे हो, ये पता होना जरूरी है। कह रहा है कि मनुष्य, संसार हमें शांति क्या दे सकता है जब खुद ही शांत है। कहता है कि भला कैसे हमें किसी प्रकार की शांति दे सकता है? जो संसार शांति दे सकता है केवल परमेश्वर यीशु मसीह ने इस बात को पौलुस के द्वारा कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो मेरे पास आओ। 14वें अध्याय में कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। कहता है जो संसार नहीं देता वो शांति मैं तुम्हें दे जाता हूँ। वैसे तो परमेश्वर के साथ समय बिताने का कारण अपने लिए प्रतिफल प्राप्त करना है। परमेश्वर के साथ समय बिताना, आपको रिवार्ड मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, आपको अपना हाथ मिलेगा, लेकिन आपको रिवार्ड नहीं चाहना है। ऐसा क्यों है? मुझे क्या मिलेगा प्रभु तेरे साथ समय बिताऊंगा तो फिर आप सांसारिक हो गए ना। मैं क्या दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? परंतु परमेश्वर के भंडार में उनके लिए बहुत आशीष है जब वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है और उसके सम्मुख अपनी विनती को रखते हैं, उसके वस्त्रों पर मनन करते हैं निस्वार्थ भाव से। ये मुश्किल है। हम तो मिठाई का डब्बा उसके घर जाते हैं जिसके घर से मिठाई का डब्बा वापसी आएगी। सच बात है बेटा? मिठाई का डब्बा फालतू में किसी घर में 10 बार ले जाओ कि पापा ये 2 बार तो ले गए थे, क्यों लेके जा रहे, ये तो पिया नहीं। आज एक बात बोलेगा, परमेश्वर के पास जितनी बार जाओ उसको बुला लगता है, उसको अच्छा लगता है। उसके पास हम स्वार्थ से आए, निस्वार्थ से आए। वो खुश होता है जब मेरा कुछ पर्पस, मकसद नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है कि उसके जन्म के, अपने जन्म के लिए आसपास होने के लिए मांग रहा है। जब आप दूसरे के लिए मांगते हो तो गॉड स्टार्ट्स वर्किंग बिहाइंड द सीन। परमेश्वर आपके लिए पहले से कार्य करना शुरू कर देता है। मनन करने से परमेश्वर के साथ सच्ची निकटता प्राप्त होती है। जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो तो परमेश्वर के निकट हो जाते हो। जब उसके वचन को समझते हो तो निकट हो जाते हो। जब उसके वचन पर चलते हो तो बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाते हो। भजन संहिता 51 का 1 से 14 दाऊद के विषय में इस बात की पुष्टि करता है। आपको मालूम है दाऊद कितना नजदीक था परमेश्वर के? हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। उसने भजन में बात की, परमेश्वर अपना दृष्टिकोण उसको दर्शाता था, परमेश्वर अपने हृदय की बात उसे बताता था। इसीलिए दाऊद को परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति कहा गया। इसलिए दाऊद को परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति कहते हैं। मानो दाऊद यदि परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है तो पहला इतिहास 28 का, पहला इतिहास 29 का 28, 18 और 19 पढ़े हुए। पहला इतिहास 29 का 18 और 19 में आए। हम कंक्लूड कर रहे हैं हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, उस पर मनन करना हमारा रोजमर्रा का काम होना चाहिए कि प्रभु नहीं, मैं तेरे वचन पर मनन नहीं करूंगा, लेकिन तेरे वचन पर चलूंगा। और तुम जैसी सामर्थ्य देता है। जब वचन मिल गया तो आपको सामर्थ्य मिल गई, उसके आत्मा की अगुवाई मिल गई। कोई पढ़ेगा बेटा वचन, पहला इतिहास 29 का 18 और 19। अरे ये दाऊद बोल रहा है, प्रभु के साथ बात कर रहा है। हाँ, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाकर
के विचारों में ये बात बनाए रख और उसके मन अपनी ओर लगाए और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे। ये बात उसने अपने बेटे के लिए कही। मैं कह रहा हूँ हम अपने सपने लिए कहें और वो हमारे मनों को ऐसा खड़ा कर दे, हम तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानते रहे। जानना अच्छा है लेकिन मानना उससे बड़ा है। दाऊद ने कहा कि अपने प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसी की ओर से मिलता है और इनके मन अपनी ओर बनाए रख। हमारा जब तक मन यीशु पर केंद्रित है, उसके वचन पर केंद्रित है, तो हम डगमगाते नहीं। जब इधर उधर देखते हैं तो हमें तूफान, परेशानियां सब कुछ दिखते हैं। हमारा मन प्रभु के वचन पर केंद्रित हो, प्रभु के वचन पर मनन करते हुए अपने जीवन को बिताएं। दाऊद ने जब ये विनती की तो उसने क्या मांगा कि हमारे मनों को ऐसा खड़ा कर दे कि हम तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानते रहे। प्रभु आज तेरा दास तेरे अनुग्रह में प्रभु अपने इस बड़े परिवार को तेरे हाथ में देता है। मदद कर प्रभु कि इनके मनों में ये बात बनी रहे कि सब कुछ तेरा है और तूने बताया है और अपनी महिमा के लिए रखा है। प्रभु इनके मन तेरे वचन पर टिके रहे, तेरे वचन को जानने की, मानने की भूख इनमें हमेशा बढ़ती जाए, ताकि प्रभु तेरी महिमा को देखें और तेरी महिमा में चले। धन्यवाद प्रभु, तूने आज विनती सुनी है। इन परिवारों को तुम अपने जो नहीं भी आया प्रभु उनको आशीषित करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं। आप चंगाई की ओर से तुम बोलते हैं प्रभु, जो बीमार है, जो मौसम से जिनके गले खराब है, जिनको वायरल है, उन सबको यीशु नाम में चंगा करते हैं, चंगाई को अप्रोप्रिएट करते हैं। आज तेरे वचन की सामर्थ को ग्रहण करते हैं। हम इस बात को कहते हैं प्रभु हम तेरी महिमा में चलेंगे, तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर रखी है, अनंत काल तक हमारे साथ रहे। आमेन।